नमस्कार। आज हम गणेश पुराण का 19वां अध्याय श्रवण करेंगे। श्रवण करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि अगर आप मेरा चैनल रेगुलरली सुनते हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और आप ही के जैसे भक्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। आज हम कहानी सुनेंगे राजा भीम की निसंतानता के कारण का वर्णन। भृगु जी बोले, हे राजन, इस आख्यान को सुनकर और षडक्षर मंत्र की विधि जानकर भी व्यास जी ने ब्रह्मा जी से पुनः इस प्रकार पूछा जैसे उनकी तत्विषय इच्छा पूर्ण न हुई हो। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मन, मैंने पापहारी संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाले और पुण्यवर्धक सिद्धि क्षेत्र एवं गणेश जी के महात्म्य को सुना, परंतु मुझे इस कथा सुधा के पान से परम तृप्ति नहीं हुई है। अतः आप भगवान विनायक के कथानक को पुनः कहें। ब्रह्मा जी बोले, हे पराशर पुत्र व्यास जी, मैंने सर्वदेवाधिदेव भगवान गणेश के इस मंगलमय महान आख्यान को तुम्हारे सम्मुख रखा है। विदर्भ देश में भीम नाम का एक राजा हुआ जो दानवीर, महाबलशाली, उदार और प्रचंड पराक्रमी था। हे महामते, कौंडिन्य नगर में उसका निवास था। सामंतगण और दूसरे राजा उसको कर दिया करते थे। उसके आगे आगे अश्वारोहियों, गजारोहियों, पैदल सैनिकों और रथारोहियों से युक्त 10 करोड़ सैनिकों वाली सेना चलती थी तथा उसके पीछे भी वैसे ही तथा उतने ही सैनिक होते थे। हजारों ब्राह्मण उसके आश्रय में रहते हुए प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करते थे। उसकी महान भाग्यशालिनी भार्या का नाम चारुहासिनी था। खिले हुए कमल के समान मुख और मृगशावक के समान नेत्रों वाली वह ब्राह्मण भक्त, देव परायण और नित्य धर्म में सतत तत्पर रहने वाली थी। वह पतिव्रता, पति प्राणा और सदा पति की आज्ञा मानने वाली थी, परंतु उत्तम और सुंदर रंग रूप वाली होते हुए भी देव योग से वह पुत्रहीना थी। उस सर्वांग सुंदरी रानी को देखकर पुत्रहीन नृप श्रेष्ठ भीम दुखी होकर कहने लगे, संपूर्ण राज्य का परित्याग करके अब मुझे किसी श्रेष्ठ वन में चले जाना चाहिए, क्योंकि अब पुत्र की सद्गति नहीं होती, उसे स्वर्ग या सुख प्राप्त नहीं होता। देवता उसके द्वारा दिए गए हव्य का और पितर लोग कव्य का ग्रहण नहीं करते, इसीलिए मेरा तो जननी के गर्भ से जन्म लेना ही व्यर्थ हो गया। मेरे लिए यह राजमहल, धन, संपत्ति और कुल परिवार सब व्यर्थ है। बिना पुत्र के सारे कर्म निश्चित ही व्यर्थ होते हैं। ऐसा निश्चय कर मानकर उन्होंने अपने 2 मंत्रियों को बुलाया। उनमें से एक का नाम मनोरंजन और दूसरे का सुमंतु था। वे दोनों आन्वेषिकरी, वेदत्रयी और षोडश कलाओं के ज्ञाता थे। हे मुने, उन्होंने उसी क्षण वहां आकर उन राजा को नमस्कार किया तथा राजा भीम ने उन दोनों मंत्रियों से कहा, तुम दोनों मेरे राज्य का परिपालन करना। मेरे या मेरी पत्नी के द्वारा पूर्व जन्म में कोई पाप हुआ था, जिसके कारण हम दोनों को इस लोक में सुख देने वाली संतान प्राप्त नहीं हुई है। यदि मैं पुनः आ जाऊं तो मेरा राज्य मुझे दे देना, नहीं तो तुम दोनों राज्य को बांटकर ले लेना। इस प्रकार निश्चय करके राजा ने पहले स्वस्ति पाठ कराया, फिर ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर नगर से बाहर निकल गए।
वे नृप श्रेष्ठ भीम अपनी पत्नी, दोनों मंत्रियों और नगरवासियों के साथ गव्यूति मात्र तक गए और वहां से उन सबको वापस भेज दिया। तब उन दोनों मंत्रियों ने कहा, हे राजन, हम दोनों भी आपके साथ चलेंगे। राजा के सुहज्जन और उनके नगर के निवासी अत्यंत दुखित होकर रोने लगे। उन सब से राजा ने कहा, आप लोग भयभीत न हो, मैं इन दोनों मंत्रियों को आप सबका अधिपति बना दिया है। जैसे मैंने आप सबका पालन किया, वैसे ही भली भांति ये दोनों भी करेंगे। इस प्रकार उन सबको भली भांति आश्वासन देकर उन दोनों मंत्रियों से राजा ने पुनः कहा, मैंने राज्य आप दोनों को दे दिया है, आप दोनों नगर की सब प्रकार से रक्षा करना। इस प्रकार सबको छोड़कर राजा भीम पत्नी के साथ नगर से बाहर चले गए। तदंतर भ्रमण करते हुए उन्होंने एक सरोवर देखा जो कमलों से युक्त था। वह पुष्पित वृक्षों से सुशोभित और अनेक प्रकार के जलचर जीवों से समन्वित था। तदंतर उन दोनों राजा और रानी ने उस सरोवर के निकट एक रमणीय और शुभ आश्रम को देखा, जो सबके आनंद को बढ़ाने वाला था, जहाँ जातीय वैर रखने वाले हाथी और सिंह, नेवला और सांप, बिल्ली और चूहे आदि वैर नहीं करते थे। राजा और रानी वहाँ वेदाध्ययन कर रहे शिष्यों से घिरे शांत स्वरूप वाले मुनि विश्वामित्र को देखा, जो कुश के आसन पर विराजमान थे। उन दोनों भीम और उनकी रानी ने उन महात्मा विश्वामित्र को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उनके चरणों से गिरकर पुनः पुनः नमस्कार किया। मुनि श्रेष्ठ तपोधिनी विश्वामित्र ने उन्हें उठाकर और राजा के आशय को जानकर स्नेह युक्त वाणी में कहा, हे राजन, तुम्हारा पुत्र गुणवान और महान यशस्वी होगा। हे नृप श्रेष्ठ, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे नगर का नाम क्या है? यह सब बताओ, तब मैं तुम्हारे पाप के नाश के लिए यत्न करूंगा। राजा भीम ने कहा, हे स्वामिन, विदर्भ देश में मेरा कौंडिन्य नामक नगर है। मेरा नाम भीम है और यह चारुहासिनी मेरी पत्नी है। मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या, दान, व्रत आदि अनेक यत्न किए, परंतु पूर्व जन्म में किए गए पापों के कारण ईश्वर को मुझ पर करुणा नहीं आई। हे मुने, राज्य छोड़कर हम दोनों वन चले आए और यहाँ आपके चरणों का दर्शन हुआ। अनेक वनों में घूमते घूमते देव के द्वारा ही मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। साधुजनों की संगति शीघ्र ही उत्तम फल देती है, इसीलिए आपके आशीर्वाद से मुझे अवश्य पुत्र प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। हे मुने, आप विद्या और तप से संपन्न, व्रत, दान, यज्ञ और स्वाध्याय करने वाले तथा दयावान एवं संयमी है। आज आपके द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद व्यर्थ नहीं होगा, परंतु हे मुने, पूर्व जन्म में मैंने कौन सा पाप किया है और उसका क्या प्रतिकार है, कृपया बताइए, क्योंकि मैं आपको सर्वज्ञ समझता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, व्यास जी, इस प्रकार राजा भीम के वचन सुन महामुनि विश्वामित्र ने उन राजा भीम से आदर पूर्वक पूर्व काल की कथा कही। विश्वामित्र जी बोले, हे दुर्मते, तुमने धन ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर वेद, शास्त्र, पुराण और लोक में प्रतिष्ठित कुल धर्म का त्याग कर दिया। तुम्हारे सभी पूर्वज गणनायक गणेश जी का नित्य पूजन किया करते थे। तुम्हारे द्वारा कुल में की जाने वाली उस पूजा का त्याग करने से उन गणेश जी के क्रोध के कारण ही तुम्हारे संतान नहीं हो रही है।
हे महावीर, गजानन गणेश जी को जिस प्रकार से तुम्हारे कुल का कुल देवत्व प्राप्त हुआ उसे बता रहा हूँ, तुम आदर पूर्वक प्रारंभ से सुनो। तुम्हारे वंश में तुमसे 7 पीढ़ी पहले भीम नाम के एक राजा हुए थे। उनके वल्लभ नाम का रूपवान और धन संपन्न पुत्र था। हे राजन, उसके भी बहुत समय बीतने पर एक पुत्र हुआ, लेकिन वह शिशु मुकबधिर था। उसकी देह से अत्यंत दुर्गंधित पीप का स्राव होता था, साथ ही वह कुबड़ा भी था। उसे देखकर उसकी माँ कमला बहुत दुखी हुई। उसने अपने अंतःकरण में विचार किया कि लोक में अपुत्रता ही शलाघ्य है, न कि इस प्रकार का पुत्रत्व, क्योंकि यह तो अत्यंत दुखकर है। विधाता, आज ही मेरा इस शिशु का मरण क्यों नहीं कर देता? मैं अपने प्रियजनों को कैसे मुंह दिखाऊंगी? इस प्रकार विलाप करती हुई वह अत्यंत दारुण दुख से रोने लगी। उसके रुदन को सुनकर उसके पति राजा वल्लभ उस प्रसूति कक्ष में आ गए। उस प्रकार के बालक और अत्यंत दुखी पत्नी को देखकर कर्म की गति को जानने वाले राजा ने मीठी वाणी में पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा, हे कल्याणी, दुख न करो, क्योंकि कर्मों की गति ऐसी ही है। पूर्व जन्म में किए हुए पाप के कारण ही मनुष्य दुख का भागी होता है। जिसे दुख प्राप्त है उसे भी सुख की प्राप्ति होती है। वैसे ही जैसे जिसे सुख प्राप्त है उसे भी दुख की प्राप्ति होती है। इस बालक के विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, यह ठीक हो जाएगा। जिस प्रकार के इसके पूर्व जन्म के कर्म होंगे उसी प्रकार का इसका भविष्य होगा। हम लोग मणि, मंत्र और महौषधियों का प्रयोग करके धार्मिक अनुष्ठानों एवं साधनों द्वारा इसे स्वस्थ करने का प्रयत्न करेंगे। हे सुंदर भौहों वाली, तप, जप, देव पूजा और विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा के द्वारा इसे ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। इस समय जो कर्तव्य है उसका भली भांति संपादन करो। पति द्वारा इस प्रकार बोध कराए जाने पर उस साध्वी ने शोक का त्याग कर दिया। तदंतर उस शिशु को जल से प्रक्षालित करवाकर सखियों के साथ प्रसन्नता का अनुभव किया। तदंतर उन राजा वल्लभ ने पत्नी के साथ पुत्र के समस्त जननोचित अभ्युदयिक कर्म किए और अनेक विप्रो तथा विप्र पत्नियों का पूजन किया। इस प्रकार श्री गणेश पुराण के अंतर्गत उपासना खंड में कमला पुत्र वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगर मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।